नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। एक तरफ दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर का कत्ल करके उसके 35 टुकड़े कर दिए। वहीं यूपी के राजधानी लखनऊ से भी एक मामला सामने आया है। वहां पे एक सुफियान नाम का लड़का एक निधि गुप्ता नाम की लड़की से एक तरफा प्यार करता था। यहां तक कि उसको प्यार करके वो उससे धर्म परिवर्तन भी करवाना चाहता था। जब ये बात उसके परिवार वालों को पता चला तो ये बात उनके परिवार वालों को बहुत बुरा लगा और उसके परिवार वाले उसके घर पे भी कई बार शिकायत भी की और पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन इस बात को मानने के लिए उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। दरअसल ये बात लखनऊ शहर में एक एरिया पड़ता है जिसका नाम दुबग्गा है। दुबग्गा के सेक्टर 40 में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और एक बेटी रहती थी। लड़की के बाप का नाम रवि गुप्ता था और लड़की का नाम निधि गुप्ता था। निधि की उम्र 19 साल था और ये लोग 41 में रहते थे, जबकि पूरी ब्लॉक के बगल में एक ब्लॉक लगता 40 में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सुफियान। सुफियान मुसलमान धर्म का था और निधि हिंदू धर्म की थी। सुफियान निधि को बहुत प्यार करता था, एक तरफा प्यार था। ये बात जब निधि गुप्ता के परिवार वालों को चला, उनके पापा को पता चला, तो उनके पापा ने पहले तो सुफियान के घर पे जाकर उन्होंने शिकायत किया, ऐसी सी बात, आपका लड़का मेरी लड़की को बहुत तंग करता है। लेकिन सुफियान के परिवार वालों ने बात को थोड़ी बहुत भी नहीं माना और उन्होंने टाल दिया। आए दिन लड़का लड़की के घर पे आता रहता था, बार बार उससे प्यार करके उसे धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दबाव बनाता रहता था। फिर उसके लड़की के पिता रवि गुप्ता ने लखनऊ के ही जिस एरिया में दुबग्गा एरिया में रहते थे, उस एरिया में उन्होंने कई बार थाने में भी कंप्लेंट किया, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और ऐसे उनको भगा दिया करते थे। सुफियान ने फिर चुपके से निधि गुप्ता को उसने फोन लाके गिफ्ट कर दिया। निधि लेना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने जबरदस्ती दबाव बना के उसने उसको फोन गिफ्ट कर दिया। लड़की ने उसका धमकी पाकर किसी तरीके से फोन को रख लिया अपने पास। लड़का जब भी टाइम पाता था लड़की को फोन करता था, लड़की से फोन करके बातें करता था और केवल उससे एक ही बात करता था, वो भी उसका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। मतलब वो लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था। लड़का कहता था कि तुम मेरे से प्यार करो, तुम मेरे से शादी करो और हम दोनों मुसलमान हो जाएंगे। वो उसे मुसलमान बनाने के चक्कर में हमेशा उससे बातें किया करता था। लड़की को यह बात अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है कि लड़की अपने मामा के वहां चली गई। लड़की जब अपने मामा के वहां से वापसी आई फिर इसने लड़के से फोन पे बात करना बंद कर दिया। ये बात जब सुफियान को पता चला कि लड़की मामा के घर से वापसी आ गई है, सुफियान इसके घर पे आया। फिर इसके पिताजी से लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गया। इसके पिताजी इस बात से बहुत परेशान थे। फिर इसके पिताजी ने किसी तरीके से उसको समझा बुझा के वापस घर पे भेज दिया लड़के को। एक दिन की बात है कि फिर लड़का उसे बात करने के लिए दबाव बनाने लगा। तो निधि के पिताजी जिनका नाम था रवि गुप्ता, रवि अपने परिवार के साथ गए सुफियान के घर पे। सुफियान के घर वालों से मिला उन्होंने, उसके घर वालों से उन्होंने शिकायत की और निधि चौथे मंजिल पे थी। तो अभी यहाँ पे घर वाले इनसे बात ही कर रहे थे कि निधि चौथी मंजिल पे थी और वहां पे सुफियान पहुंच गया। उसके बाद सुफियान ने निधि को पीछे से 4 मंजिला छत से उसने धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद निधि के परिवार वालों को कुछ आवाज सुनाई दिया। फिर वो लोग छत पे गए चढ़ के देखने के लिए। जब उन्होंने छत पे चढ़ के देखा तो वहां पे सुफियान खड़ा था, निधि नहीं थे। फिर उन्होंने जब छत से नीचे ताका तो देखा कि निधि तो नीचे पड़ी हुई है, पूरा खून से लथपथ। वहां से फिर सुफियान फरार हो गया। उसके बाद उसके परिवार वाले लड़की को लेकर के हॉस्पिटल गए, जहां पे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जब ये बात पता चला वहां के बजरंग दल के लोगों को, तो बजरंग दल के लोग आए और वहां पे धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद उसी एरिया के पुलिस स्टेशन से पुलिस लोग आए,
उसके बाद उसी एरिया के पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले भी आए। इस बात का फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और सुफियान को ढूंढने के लिए एक टीम बनाया, जिससे सुफियान का पता चलेगा, जिससे सुफियान का पता चले कि सुफियान कहाँ पे है। सुफियान के नंबर को भी ट्रेस किया जा रहा है और उसके परिवार वालों पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि सुफियान को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले करवा दें। इस कहानी को सुनाने का मतलब हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मतलब है कि हमें आपको जागरूक करना। जैसे एक मुसलमान लड़के ने एक लड़की को जबरदस्ती उसको गर्लफ्रेंड बताता था और यहाँ तक कि वो उससे शादी भी करना चाहता था, शादी करके उसे मुसलमान बनाना चाहता था। लड़की ने इस बात का विरोध किया तो लड़के ने उसको 4 मंजिला छत से धक्का दे दिया, जबकि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।